दोस्तों आज हम यहाँ पे डीएसएसबी का जो एग्जामिनेशन 2024-25 में होगा उसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो डीएसएसबी की परीक्षाओं में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए आइए उससे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ प्रैक्टिस 1 रहेगा, इसमें आपका रिस्पांस देखा जाएगा कि कितने बच्चे भैया डीएसएसबी के हमारे पास हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला आपके सामने है। ये कह रहा था यहाँ पे पल्लवों की राज्य की राजधानी कौन सी थी। अब देखिए पल्लवों के ऊपर बात हो रही है, तो मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा जो पल्लव वंश थे, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु जी थे। कौन थे? सिंह विष्णु जी थे। और 576 या 600 ईस्वी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पल्लव वंश की ये स्थापना होती है। और ये जो पल्लव होते थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म मतलब यहाँ पे जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इनकी जो राजधानी थी वह थी कांचीपुरम। क्या थी भैया राजधानी? क्या थी इनकी? कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। नोट करिएगा क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अब ये कांचीपुरम में दो बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं। आपको पता है पहला प्रसिद्ध मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, कांचीपुरम में दो फेमस मंदिर बताया मैंने। अभी किसने बनवाया था दोनों फेमस मंदिर, ये भी आप थोड़ा सा सुनकर जाइए। पल्लव वंश के एक शासक थे जिनका नाम था नंदीवर्मन द्वितीय, है ना, जिन्होंने यहाँ पर लगभग 730 से 800 ईस्वी के आसपास अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये निर्माण कार्य कराया था। तो याद रहेगा आपको मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर। कहाँ पे है? कांचीपुरम में है। तो चलिए अभी फिलहाल आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। और क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन दूसरा ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बड़े आते हैं एग्जामिनेशन में, आपने देखा ही होगा। यहाँ पर लिखा है कि भैया 46 इन्होंने लिख कर दे दिया है। हमें क्या लिख कर दे दिया? 46 लिख कर दे दिया। याद रखिएगा 46 लिख कर दे दिया है और 22 लिखा हुआ है। और ये भाई साहब हमसे पूछ रहे हैं कि 78 का क्या आएगा। यहाँ पे 78 का क्या आएगा ये पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअल जो हो रहा है, यहाँ पे आप ये सोचिए कि 22 कैसे आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है कि ये 22 कैसे लाया इन्होंने। देखिए 22 लाने के लिए इसमें पहले हम 2 को माइनस करेंगे। 2 को माइनस करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा? 44 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 22 आ जाएगा। क्लियर है आपको? इसका ट्रिक क्या है? -2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका ट्रिक है। अब इसको भी वैसे ही करते हैं, -2 फटाफट कर लीजिए, कितना आएगा? 76 आ जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए भैया। 2 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 2 3 जा कितना होगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 8 जा कितना होगा? यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा तीसरे नंबर का वो बी ऑप्शन सही होगा, 38। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक आसान ट्रिक के साथ मैंने समझाने का प्रयास किया है। हालांकि सीरीज में कुछ नहीं है, -2 करना है और 2 को माइनस करना है, 2 कम करना है और फिर 2 से आपको डिवाइड कर देना है, 2 से भाग दे देना है। तो बड़ा आसान तरीके से समझाने का प्रयास है। देखिए यहाँ पे आकृति आपको दी हुई है। अब ये आकृति किसे पूरा करेगी आपको ये बताना है। देखिए आप आकृति को ध्यान से देखिए, ये आकृति और ये आकृति बिल्कुल सेम है। सेम है, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल भी कोई चेंजेस मेरे को देखने को नहीं मिल रहे हैं। आपको मिल रहे हैं? कोई चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। यहाँ खेला कहाँ पे हो रहा है? ये जो यहाँ पे ये 4 लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर खेल है पूरा। अब तो आप ये वाला देख के टीप सकते हैं यहाँ पे, पर टीप इसलिए नहीं सकते इसको क्योंकि भैया ये वाली लाइन चेंज हो जाएगी इसमें। तो ये वाला एज इट इज होना चाहिए, पर ये जो बॉक्स है और ये जो बना हुआ है ना, ये एज इट इज होना चाहिए। देखिए यहाँ अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए ये 4 लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ कोई 4 लाइन मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ कितनी लाइन होगी? एक ही लाइन होगी और कहाँ होगी? सेंटर में होगी, बीचों बीच होगी। आप जहां मैं पेन कर रहा हूँ वहां देखिए। अब ये सेंटर में है क्या? नहीं है। ये दोनों लाइन सेंटर में है। अब देखिए, चलो यहाँ पे हम लोग फंसते हैं। अब एक स्क्वायर देखते हैं। देखिए स्क्वायर भी सेम है भैया। अब यहाँ देखिए ये वाला बॉक्स देखते हैं तो ये वाला बॉक्स भी सेम है। इतना यहाँ पे सब कुछ सेम रहा है। अब ये बताइए क्या कोई लाइन यहां से गई है? किसी में भी नहीं गई है भैया। आप देख लीजिए कोई लाइन यहां से होती हुई नहीं क्रॉस हुई है, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो इसकी सही आकृति आपको फाइंड करनी थी। ऑप्शन बी इसके लिए कैसा है? राइट है, सही है मित्रों। तो आशा करते हैं आप इसे भी समझ पाए होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करना है। अब ये एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होता है, सोचने वाली बात है। GOAT गॉट लिखा है। गॉट मतलब बकरी होता है। बकरी मतलब ये कह रहा है 2 होता है। अब इसके आगे ये पूछ रहा है कि हैन का मतलब 2 होगा, डॉग का मतलब 5 होगा, ईगल का मतलब 2 होगा या क्रो का मतलब 3 होगा।
अब ये कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पे आपको टोटल नंबर देखना है कि कितने इसमें अक्षर हैं। 1 2 3 4 टोटल अक्षर कितने? 4 हैं। अब इसमें हमको वॉवल्स देखने पड़ते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं आपके? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 वॉवल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें देखिए वॉवल्स कितने हैं, तो ए और ओ है। तो भैया वॉवल्स की संख्या कितनी है? 2 है। टोटल यहाँ पर शब्दों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 और वॉवल्स कितने हैं? 2। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 2। इस तरीके से ये 2 आ रहा है। अब हम ईगल को ट्राई करते हैं ये, क्योंकि बाकी के आंसर सही नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी अभी आपको जब तक समझा रहा था उतनी देर में मैंने निकाल भी लिया। ईगल, ईगल में देखिए यहाँ पे कितने शब्द है भैया? 5 शब्द है। 1 2 3 4 5। अगर इसमें हम लोग बात करें वॉवल्स की तो ई भी एक वॉवल्स है, ए भी एक वॉवल्स है और यहाँ पे ई भी एक वॉवल्स है। तो इस तरीके से वॉवल्स की संख्या आ जाती है 3, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, अर्थात ईगल का आंसर दूसरा सही है। एक और ट्राई करके दिखाता हूं आपको हैन का। हैन के शब्द कितने हैं? 3 हैं। इसमें एक ही वॉवल से आपका हैन में एक ही वॉवल्स आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि इन्होंने 2 इस साइड लिख दिया है, वो एक अलग चीज है। तो ये वाला ऑप्शन रहने देते हैं, क्योंकि 2 जन इस साइड लिख रखा है तो वो तो जमता ही नहीं है। बाकी ये क्रो से समझ सकते हैं अगर हम लोग समझना चाहें तो, याद रखिएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग जो गॉड से मैच कर रहा है वो क्या मैच कर रहा है? आपका ईगल कर रहा है, ये याद रखिएगा। बाकी के गॉड से मैच नहीं कर रहे हैं। बाकी के अगर आप देखना चाहें तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे, फिलहाल अगले क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसे देखेंगे। आइए देखिए, एक शब्द है जहां पे CHAPTER लिखा हुआ है, चैप्टर जिसे आप लोग कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? C लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है और T लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है और लिखा हुआ है R, जिसे आप कहते हैं चैप्टर। अब ये भाई साहब चैप्टर को ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? C की जगह E लिख दे रहे हैं, H की जगह K लिख देते हैं। अब ये A की जगह क्या लिख रहे हैं? फिर से E लिख देते हैं। आप यहां से देखते जाइएगा। P की जगह ये U लिख रहे हैं और T की जगह ये भाई साहब Z लिख रहे हैं और यहाँ पे E की जगह ये भाई साहब क्या है? L लिख रहे हैं और इसकी जगह अगेन ये क्या कर रहे हैं? Z लिख रहे हैं। तो यहीं से हमारा उत्तर हमें मिलेगा। ठीक है, ये क्या लिख रहे हैं? C की जगह E लिख रहे हैं। जब आप C की जगह E लिखते हो तो आप यहाँ पे 2 को प्लस कर रहे हो, मतलब 2 आगे बढ़ा रहे हो। C के बाद D आएगा, उसके बाद E आएगा। फिर आप 2 के बाद यहाँ पे क्या है? 3 बढ़ा रहे हो, आप देखिए यहाँ पे। इसके बाद आप 4 बढ़ा रहे हो, इसके बाद आप 5 बढ़ा रहे हो, इसके बाद आप क्या कर रहे हो? 6 बढ़ा रहे हो, इसके बाद आप 7 बढ़ा रहे हो और इसके बाद क्या कर रहे हो? 8 बढ़ा रहे हो। R से 8 आगे जाओगे तो Z मिलेगा, आपको याद रखिएगा। R से आगे जाओगे 8 तो Z मिलेगा, ये L है, ये L है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये हमसे पूछना चाह रहा है कि हमने स्टूडेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? STUDE और NT, ये है भैया आपका स्टूडेंट। अब ये बोल रहा है स्टूडेंट को आप क्या लिखोगे? तो स्टूडेंट में क्या करना है हमको? 2 प्लस करना है। यहाँ क्या करना है? 3 प्लस करना है। यहाँ क्या करना है? 4 प्लस करना है। यहाँ क्या करना है? 5 प्लस करना है। यहाँ पे 6 प्लस करना है। यहाँ पे 7 प्लस करना है और यहाँ पे आपको 8 प्लस करना है। अब आप S में अगर 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? आप सोचिए, U आएगा भैया। क्या आएगा? U आएगा। अगर T में आप 3 प्लस करोगे तो भैया W आता है। अगर आप यहाँ पे U में 4 प्लस करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे Y आने वाला है और इसके बाद D में आप 5 प्लस करोगे तो I आ जाएगा। इसके बाद E में 6 प्लस करोगे तो K आ जाएगा। इसी के बाद आप N में 7 प्लस करोगे तो भैया U आ जाएगा और T में 8 प्लस करोगे तो B आ जाएगा। इसका अर्थ यहां से ये निकल कर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का कि आंसर आपका डी है। आंसर क्या है? आपका डी है। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? आपने ये चैप्टर लिया, इसको लिखा, इनके बीच का अंतर निकाला कि भैया 2 के बाद आ रहा है 3 4 5 6, जो अंतर यहाँ पे मिला है वही अंतर स्टूडेंट के साथ लगा देंगे, उत्तर अपने आप आ जाएगा आपका। मेरे हिसाब से बड़े आसान शब्दों में समझाने का प्रयास है आप लोगों को। आप बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं आसान शब्दों में समझाने की, एक लो लेवल में समझाने की। आप अपना उत्तर आप मुझे जरूर बताएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, जहां एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा आपको ये बताना है। तो पहले आप ना इसका कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे आप लोग, क्योंकि भैया कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये मैंने कहीं सुना था। तो डेफिनेटली आप लोग कोशिश करेंगे। हालांकि 16 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 16 नंबर में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे 16 नंबर में 25 कहाँ से आ रहा है, ये मामले वाली बात है। देखिए 150 में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये ट्रिक है भैया।
जैसे ये 132 है, तो 132 लिखा हुआ है ना आपका, 132 में से आप 88 को माइनस कर लीजिए और उसको आधा कर दीजिए तो 22 आ जाएगा। चलिए ये वाला करके दिखाता हूं मैं आपको। 162 माइनस 108, 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा भैया? 4 बचेगा। और ये 6 यहाँ पे 5 हो जाएगा तो कितना आएगा? 54 आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। 54 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, और यहाँ पे अगर बात करेंगे 1 आएगा तो ये 7 बार में चला जाएगा 14। तो भैया ये आ गया आपका आंसर डी 27। क्या ट्रिक थी इसमें? दोनों किनारों की संख्या को माइनस करना है, 2 से डिवाइड करना है। और ये ट्रिक हमें कैसे पता चल रही है? यहां से पता चल रही है जब हमने ये वाला सॉल्व किया कि हमने जब 150 में से 100 को माइनस किया तो 50 बचा, 50 में से 2 को डिवाइड किया तो 25 आया। तो यहीं से हमें पता लग गया क्या करना है, और हमने वही किया और हम आंसर तक पहुंच गए। आशा करते हैं आप भी पहुंच जाएंगे इसी तरीके से। ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया था 2 बार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर का। 23 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को केवल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? कितने भारतीय राज्यों के साथ कर रहा है? 4 भारतीय राज्यों के साथ कर रहा है। अगर हम लोग चीन की बात करें, सबसे पहले मैं चीन के ऊपर आता हूं क्योंकि चीन सबसे लास्ट में है, इसलिए मैं सबसे पहले इसके ऊपर आऊंगा। चीन साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। देखिए ये नोट करिएगा, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, एक साझा करता है उत्तराखंड के साथ भी करता है, ये सिक्किम के साथ भी करता है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमाओं को क्या करता है? साझा करता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो ये भाई साहब लद्दाख के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो इस प्रकार से अगर चीन देख रहे हैं तो यहाँ तो 5 हो गए और क्वेश्चन में पूछा है 4, तो ये तो हो गया गलत। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं बांग्लादेश भाई के पास। बांग्लादेश जो है इसमें असम से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो होता है ये भाई साहब मेघालय से भी अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, ये त्रिपुरा से भी साझा करते हैं, ये मिजोरम से भी सीमाओं को साझा करते हैं, और ये पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो ये भी 5 राज्यों को साझा कर रहा है। हमें कितने बताना है? 4 वाला बताना है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें है ही नहीं, दोनों ऑप्शन नहीं है इसमें। अब हम आते हैं नेपाल के पास। आइए, नेपाल जो है ये भैया आपके उत्तर प्रदेश से सीमाओं को साझा करता है। इसके बाद ये सिक्किम से भी करता है, याद रखिएगा, ये सिक्किम से भी करता है। इसके पश्चात देखेंगे तो उत्तराखंड से भी कर रहा है ये। इसके बाद देखेंगे तो भैया बिहार से भी कर रहा है और पश्चिम बंगाल से भी कर रहा है। तो ये भी भैया 5 से कर रहा है। अब अंतिम ऑप्शन तो भूटान ही बचा है, तो लगा ही दो उसमें। फिर भी मैं बताना चाहूंगा भूटान में कौन कौन से कर रहे हैं। भूटान से कर रहा है सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान से करता है असम, असम से अरुणाचल प्रदेश भी करता है, और करता है भैया पश्चिम बंगाल। ये 4 ऐसे राज्य हैं जो इनकी सीमाओं को छूते हैं। तो मेरे हिसाब से उत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ जो यहाँ पे टैलेंट यूथ की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया था? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। यहाँ पे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है। फरवरी 2023 की घटना है। कब की घटना है? फरवरी 2023 को भारतीय मूल की एक अमेरिकी छात्र हैं जिनका नाम नताशा है ना। नताशा जो है ये इन्होंने यहाँ पे 76 देशों के बीच में 1.5 लाख स्टूडेंट के बीच में लगातार दूसरी बार इन्होंने मेरिट लिस्ट में आकर दिखाया था, और इनका नाम है भैया नताशा। क्या नाम है? नताशा नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे जो आता है 25 नंबर का। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र लगाया गया है? देखिए, बायोगैस संयंत्र की बात करेंगे तो भैया ये कहाँ लगाया गया था, प्रश्न ये बनता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है असम राज्य में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? असम राज्य में। असम राज्य में के मुख्यमंत्री थे उस समय हिमंत बिस्वा, है ना। हिमंत बिस्वा जी ने यहाँ पर पहला बायो संयंत्र लगाया था जिसकी कैपेसिटी 5 टन की थी। ठीक है, 5 टन की कैपेसिटी थी, याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा इनकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए कि जो नगर पालिका से जो वेस्टेज आएगा उस वेस्टेज से ही ये जो आपका बायोगैस संयंत्र है ये चलेगा। इनका एक प्लान था, बहुत बढ़िया प्लान था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? हालांकि क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही पिकअप कर लिया था, तो ये एक डेमो क्लास थी। ये डेमो क्लास इसलिए कहूंगा मैं ऐसे क्योंकि भैया मैंने यहाँ क्वेश्चनों की क्वांटिटी काफ़ी कम रखी थी, और जब डेमो आप लोग लेते हैं तो ये पता लगता है कि भैया हमारे पास DSSB के कितने बच्चे हैं, छात्र क्या है या नहीं है, कितना बच्चा पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी आवश्यक है।
तो इसके अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिखाया, आपके कमेंट्स अच्छे रहे और आपने अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई दी, डेफिनेटली डीएसएसबी की क्लासेस हम लोग फिर कंटिन्यू करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही था और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियोस में अगर आपने चाहा तो। चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।